मुझे हर रोज इन लोगों का नया चेहरा देखने को मिलता है। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? ये प्रोजेक्ट इन्हें तुम्हारी बदौलत मिला है और ये तुम्हारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। रिडिकुलस। आज पहली बार मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे वर्मा खानदान की बेटी होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भाड़ में गया ये प्रोजेक्ट और भाड़ में गए ये लोग। तुम उस इंसान के सामने कभी नहीं जाओगी। राजीव, दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। ये एक मौका है मुझे खुद को साबित करने का। मेरे परिवार के लोग तो यही चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दूं। इसीलिए मेरे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो? इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो? ये रिस्क मुझे लेना ही होगा। इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची हूँ, अब पीछे नहीं हट सकती। ओके, फाइन देन। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अगर उस प्रभास शिंदे ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इस दौरान प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। ठहरो राजीव, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं इस प्रभास शिंदे से डील करने से अच्छा धीरेन्द्र शेखावत की मदद ले लूं? अगर धीरेन्द्र शेखावत इसे ऑर्डर करेंगे तो ये चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देगा। प्रिया का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन राजीव ने खुद धीरेन्द्र को सियाचिन ग्लेशियर्स का दौरा करने के लिए भेजा था। ऐसे में क्या वो प्रिया के फोन कॉल को आंसर कर पाता? देखो राजीव, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े में पड़ो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे धीरेन्द्र शेखावत की मदद लेनी ही होगी। प्रिया ने अपने बैग से धीरेन्द्र शेखावत का कार्ड निकाला और अपने फोन पर उसका नंबर डायल किया। प्रिया को लग रहा था कि शायद इतनी जल्दी दोबारा फोन करने पर वो प्रिया का फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन धीरेन्द्र शेखावत चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो प्रिया के फोन कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते थे। आखिर प्रिया उनके बड़े भाई की मोहब्बत जो थी। धीरेन्द्र शेखावत ने एक ही बार में प्रिया का फोन उठा लिया। प्रिया ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और शिंदे ग्रुप को साइन करने के ऑर्डर्स देने का रिक्वेस्ट किया। धीरेन्द्र शेखावत तुरंत प्रिया की मदद करने को तैयार हो गए। फोन रखते ही प्रिया का चेहरा खिल उठा। राजीव समझ चुका था कि धीरेन्द्र शेखावत ने प्रिया की बात मान ली है। क्या कहा उन्होंने? धीरेन्द्र शेखावत मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि इतने बड़े आदमी होकर वो मुझ जैसी ऑर्डिनरी लड़की का फोन कॉल आंसर करते हैं और तुरंत मदद भी करते हैं। बात तो माननी ही पड़ेगी उन्हें तुम्हारी। आखिर प्रिया मैडम को कोई मना कर सकता है क्या? राजीव और प्रिया दोनों हंसने लगे। अब प्रिया को कोई टेंशन नहीं थी। दोनों मीटिंग रूम से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक अदिति अपने हाथ में ढेर सारे फाइल्स लिए प्रिया की ओर आ रही थी। इन फाइल्स को अच्छे से स्टडी कर लेना, और हाँ, एक बात और, ये याद रखना कि अगर तुम इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं करवा पाई ना, तो तुम प्रोजेक्ट इंचार्ज नहीं रहोगी। चलो अब निकलो यहाँ से। प्रिया ने अदिति की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो खुशी खुशी राजीव के साथ बाहर जाने लगी। उसे इस तरह टेंशन फ्री देखकर बाकी लोगों को बहुत हैरानी हुई। कितनी बेशर्म लड़की है। इसे पता है कि अभी इसके साथ क्या होने वाला है, फिर भी किस तरह खुश नजर आ रही है। और इससे भी ज्यादा बेशर्म इसका पति है, जो खुद इसे एक गलत इंसान के पास लेकर जा रहा है। रियली दे आर परफेक्ट मैच। वहां मौजूद हर कोई यही सोच रहा था कि आज या तो प्रिया नाकाम होकर लौटेगी या फिर उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजीव और प्रिया वर्मा बिजनेस हाउस के ऑफिस से सीधे शिंदे ग्रुप के लिए निकल गए। कुछ ही देर में दोनों शिंदे ग्रुप के ऑफिस में पहुंचे। प्रभात शिंदे हमेशा की तरह ऑफिस में ही मौजूद था। प्रभात शिंदे की असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि वर्मा बिजनेस हाउस से कोई उनसे मिलने आया है। वर्मा बिजनेस हाउस का नाम सुनते ही प्रभात शिंदे खुश हो गया। उसे पिछली बार की अपनी शैतानी याद आ गई। उसे भरोसा था कि इस बार कोई नई लड़की उसका शिकार बनने वाली है। उनको अंदर भेजो। प्रभात शिंदे एक्साइटमेंट के साथ आने वाले इंसान का इंतजार करने लगा। उसका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन उसे ये कह रहा था कि हो ना हो, अभी उसका सामना एक बेहद खूबसूरत लड़की से होने वाला है। कुछ ही सेकंड्स में प्रभात शिंदे के कैबिन का दरवाजा खुला और अपने सामने का नजारा देखकर उसका मन मचल उठा। कैबिन के अंदर हाथों में फाइल लिए प्रिया दाखिल हुई। प्रिया का स्लिम फिगर, गोरा बदन और तीखे नैन नक्श देखकर प्रभात शिंदे का मुंह खुला ही रह गया।
व्हाइट फॉर्मल ड्रेस में प्रिया वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रभात शिंदे मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की तो पिछली बार वाली से भी ज्यादा हसीन है। उसने सोच लिया था कि वो प्रिया को किसी भी कीमत में अपने हाथों से निकलने नहीं देगा। उस दरिंदे को आज एक नया शिकार मिल गया था। प्रभात शिंदे ने अभी प्रिया को मन भर के देखा ही नहीं था कि इतने में राजीव केबिन में दाखिल हुआ। राजीव प्रिया और प्रभात शिंदे के बीच में एक बड़ी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसके यूं बीच में आ जाने से प्रभात शिंदे अब प्रिया को देख नहीं पा रहा था। इस बात से प्रभात शिंदे को चिढ़ होने लगी। कौन हो तुम और इस तरह बीच में आकर क्यों खड़े हो गए हो? हेलो मिस्टर शिंदे, आई एम प्रिया फ्रॉम वर्मा बिजनेस हाउस और ये मेरे हस्बैंड राजीव हैं। हस्बैंड वाली बात सुनकर प्रभात शिंदे को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसका पूरा ध्यान प्रिया की खूबसूरती पर ही था। प्रिया ने प्रभात शिंदे को फाइल देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रभात शिंदे फाइल लेने के बहाने प्रिया का हाथ छूने लगा। प्रिया के मक्खन जैसे कोमल और गोरे हाथों को छूकर उसे बहुत मजा आ रहा था। ओह, तो आप ही वो प्रिया हैं जिसके पूरे शहर में चर्चे हो रहे हैं। कमाल कर दिया है आपने तो। मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। जब प्रभात शिंदे का हाथ प्रिया के हाथ से टच हुआ तो प्रिया ऑकवर्ड हो गई। उसने जल्दी से फाइल को टेबल पर रखकर अपना हाथ पीछे हटा लिया। ये सब देख राजीव को गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत प्रभात शिंदे से हाथ मिलाने के बहाने उसका हाथ पकड़ लिया। राजीव ने काफी जोर से प्रभात शिंदे का हाथ दबाया, जिसकी वजह से प्रभात शिंदे के मुंह से चीख निकल गई। ओह सॉरी, शायद आप मेरी पकड़ को झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए आप हमसे थोड़ा दूर ही रहिए। प्रभात शिंदे को समझ आ रहा था कि राजीव ने उसके साथ ऐसा इंटेंशनली किया है, लेकिन फिर भी उसने राजीव को नजरअंदाज करके प्रिया पर फोकस करना सही समझा। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज हैव अ सीट। प्रिया प्रभात शिंदे के सामने वाली सीट पर बैठ गई। मिस्टर शिंदे, आप एक बार इस फाइल को पढ़ लीजिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप इसे अभी साइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑनगोइंग एग्रीमेंट टर्मिनेशन फाइल है। प्रभात शिंदे ने उस फाइल को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस दरिंदे की नजर फाइल पर कम और प्रिया के शरीर पर ज्यादा थी। कुछ देर फाइल पढ़ने के बाद प्रभात शिंदे एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के लिए सैटिस्फाइड था, लेकिन वो ये सब इतनी आसानी से नहीं करना चाहता था। वो किसी भी बहाने से एक बार प्रिया से अकेले में मिलना चाहता था। अगर सब कुछ ठीक हो तो आप इसे अभी साइन कर दीजिए ताकि हम आगे की प्रोसीडिंग्स शुरू कर पाएं। वेल मिस प्रिया, इसे इतनी जल्दी साइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि ये आज क्यों नहीं हो सकता? मिस प्रिया, लगता है आपने अभी अभी वर्मा बिजनेस हाउस के मैटर्स को देखना शुरू किया है। दरअसल ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है और इसे इस तरह अचानक टर्मिनेट करना मुश्किल है। प्रिया प्रभात शिंदे के इरादों को अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जानबूझकर साइन नहीं करना चाहता था ताकि वो किसी बहाने से प्रिया का फायदा उठा सके। प्रिया ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने प्रभात शिंदे से कहा, इस छोटे से काम को पोस्टपोन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। धीरेन्द्र शेखावत से तो आपकी बात हो ही गई होगी ना?